नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर मेडिकल बचाओ संघर्ष समिति की मीटिंग में 3 बड़े निर्णय लिए गए। आज इतवार 1 बजे मिली जानकारी के अनुसार पहला, हरियाणा सरकार और मेडिकल प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। यदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो बड़ा आंदोलन होगा। दूसरा, 51 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन और 3 उप समितियों की योजना बनाई है। ये उप समितियां आगामी रणनीति तैयार करेंगी और जन संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाएंगी। तीसरा, जनप्रतिनिधियों, मेडिकल और सिविल प्रशासन को चेताया जाएगा। अब सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, चुप्पी नहीं चलेगी, रहनुमाई करनी होगी। एडवोकेट रमजान चौधरी ने आज कहा कि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति या संगठन का नहीं है, ये पूरे मेवात की सेहत और हक की लड़ाई है। अब वक्त है सोच से सड़कों तक जागने का, कागजों से कार्रवाई तक लड़ने का। आपका साथ ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। ऐलान करना पड़ा है। आज कोई भी ऐसा फैसला नहीं है जो नेगेटिव नहीं है। हमारा मकसद है प्रशासन काम नहीं कर रहा है, हम तो ये चाहते हैं कि काम करें और मेडिकल कॉलेज में सुविधा हो जाए। चाहे हमें अब आगे कोई भी कदम उठाना पड़े, यात्रा करनी पड़े, कोई और कंटिन्यू करना पड़े, वो हम आज फैसला लेंगे। और ये कोई राजनीतिक धरना नहीं है, सामाजिक धरना है, सब लोगों का धरना है। इसमें हमारी कोशिश ये है कि सारे लोग इसमें शामिल हों, सारे पॉलिटिकल शामिल हों, सारे लीडर शामिल हों और सारे जितने भी उलेमा हजरात और सोशल संगठन जितने वो सारे के सारों को खोल दिए हमने और आगे भी देंगे। और हमारा प्रयास ये है कि हम इसको अब जल्दी से इस लॉ को मतलब नहीं पड़ने देंगे। हमारा प्रयास है आखिरी मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट तक, जब तक इसमें सहूलियतें नहीं आ जाएंगी तब तक हम इसका पीछे नहीं। क्या इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री हमने स्वास्थ्य मंत्री को 4 लेटर लिखे हैं। 5वां हमने मुख्यमंत्री को भी 4 लेटर लिखे हैं। हमने पीएम को भी 4 लेटर लिखे हैं। संघर्ष समिति के नाम से नहीं लिखे, संगठनों के नाम से लिखे हैं। हमने कार्रवाई बहुत कर ली है और हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं। समस्याएं हरियाणा पूरे मेवात की भी वो भी हमने दिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज में विशेष तौर से फोकस है। हमने आरटीजी को 4 कंटिन्यू, 2 तो पर्सनल दिए हैं, उसको बाई पोस्ट भी 2 भेजे हमने, उसके नतीजा भी कुछ और हम ये कोशिश करेंगे कि सरकार खुद नतमस्तक हो। यहाँ सरकार खुद आके ये काम देखे आके कि हाँ यहाँ का कमी है। बस ये हमारा माफी चाहूँगा कि भाई हम इसमें सुधार करेंगे। जल्दी ही जो ग्राफर है यानी जो अल्ट्रासाउंड वगैरह करता है उनको लाएंगे। मगर पहले भी बहुत सारे लोग मिलते रहे हैं, सामाजिक संगठनों के लोग मिलते रहे, सुधार नाम की कोई प्रक्रिया हमें नजर आई नहीं है। बहुत ज़्यादा दुख की जो बात है कि हरियाणा में 6 मेडिकल कॉलेज है, सबसे ज़्यादा बुरा हाल शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ नूहू का है। क्या इसलिए बेहाल है ये कि मेवात में है? मेडिकल कॉलेज में इलाज समय सिंह का भी होता है, दीन मोहम्मद का भी होता है। मेडिकल कॉलेज में इलाज संजय कुमार का भी होता है और प्रेम कुमार का भी होता है। तो सरकार को यहाँ सुविधाएं देनी चाहिए। अब अगर एनिमिक टाइम की बात करूँ तो यहाँ 10-10 और 20-20 रुपए की दवाइयाँ भी बाहर से मंगानी पड़ रही है। कोई भी मरीज यहाँ जब एडमिट होता है तो उसको एक पर्ची थमा दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, लिख कर के जाइए दवाई बाहर से लेकर आइए। कुत्ते काटने का इंजेक्शन यहाँ उपलब्ध नहीं है, बैंडेज यहाँ उपलब्ध नहीं है, कॉटन उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, जिसको रुई कहते हैं, फोस कहते हैं, वो उपलब्ध नहीं है। ओपीडी में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं बैठता है और जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर भी कोई सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। यानी जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वही डॉक्टर काम चला देते हैं। और ये रेफर सेंटर बन चुका है। थोड़ा सा भी किसी का हाल है बेहाल तो उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है, रेफर टू हायर सेंटर। पहले मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में जाता है मेवात का आदमी, फिरोजपुर जेल का पुराना ब्लॉक का, नगेना ब्लॉक का, वहाँ से रेफर कर दिया जाता है नल्हड़ में, और नल्हड़ से रेफर कर दिया जाता है अलग पीजीआई रोहतक जाइए या दिल्ली जाइए। और रेफर के चक्कर में हमारे लोगों की मौतें हो रही हैं। 3-4 घंटे का वक्त बर्बाद हो जाता है उनका। तो आज ये मुशावरत मीटिंग है, ये धरना नहीं है। आज हम तय करेंगे। 8-7 दिन पहले जब हम डायरेक्टर से मिले तो 10-12 लोग थे, आज आप देख रहे हैं कि 200 लोग हैं। और आज हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अगर हमने 2000 लोगों का भी धरना यहाँ देना पड़े और लगातार देना पड़े, क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं ये हमारे जो बड़े हैं मेवात के जो सामाजिक संगठन हैं उन लोगों ने 44 दिन धरना दिया और तब जाकर ये धरोहर हमें मिली।
इस धरोहर को बचाने के लिए अगर हमें 400 दिन भी धरना देना पड़ेगा तो हम धरना देंगे। नेताजी, ये मेडिकल कॉलेज के बाहर आज ये मीटिंग हुई है, क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं को लेकर आपको संघर्ष करना पड़ रहा है? समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है रिजवान जी। समस्या एक नहीं है, समस्या अनेक है। और अब तो एक ही समस्या है कि ये मेडिकल ख़त्म होने के कगार पर है, इसको किस तरह से बचाया जाए। आज उसी सिलसिले में ये एक मुशावरत मीटिंग जो यहाँ बुलाई गई है पूरे मेवात के जिम्मेदार लोगों की, उसी के बारे में आज चर्चा हुई और आगे क्या ठोस रणनीति इलाके के लोग अपनाएं ताकि इस मेडिकल कॉलेज को बचाया जा सके। और जितनी दुश्वारियां हैं, आप सभी लोग इसके भुगत भोगी हैं। यहाँ पर यहाँ ना दवाइयाँ हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना डॉक्टर्स का बिहेवियर यहाँ ठीक है। दवाइयाँ बाहर से मंगाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो भुगत भोगी लोगों ने अपनी बात यहाँ बताई कमेटी के सामने कि दवाइयाँ भी मंगा लेते हैं, उन दवाइयों का भी सही मायने में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, उनको भी फिर ये रीयूज़ में लेते हैं दूसरे लोगों को, फिर उनको दोबारा मेडिकल पे सप्लाई किया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार का गोरख धंधा चला हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय संस्कृति में डॉक्टर्स को एक भगवान का रूप दिया गया है, लेकिन यहाँ ये भगवान ना होकर के हैवानियत का काम यहाँ डॉक्टर अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके विशेष यहाँ जांच कमेटी बिठाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। केंद्रीय एजेंसी से इस चीज़ की जांच कराई जाएगी तो इस मेडिकल में बहुत बड़े घपले का भंडाफोड़ होगा। तो इसको लेकर आप स्वास्थ्य मंत्री और सरकार से मिलेंगे? देखिए, अब ये मीटिंग चल रही है, इसमें देखो क्या मीटिंग फैसला लेती है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब कोई कदम उठाया जाएगा तो उच्च अधिकारियों को या सरकार के आदमियों को अवगत कराने का एक फर्ज बनता है, उनको अवगत कराया जाएगा। चाहे वो मंत्री स्तर की बात है, चाहे ACS स्तर की बात है, चाहे और केंद्रीय मंत्रियों तक की बात है। तो ये इन चीज़ों को उनके संज्ञान में ला करके ही संघर्ष की सही मायने में रूप देगा।